इज अ 10 रुपी क्वाइन। इसके टू साइड्स हैं, ठीक है। द वन इज हेड एंड द अदर वन इज टेल। अब क्या होता है कि जिस तरह से इस क्वाइन के टू साइड्स हैं वैसे ही हर चीज के टू साइड्स होते हैं। आइदर वी कॉल इट नेगेटिव और पॉजिटिव साइड, या फिर कह सकते हैं टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग द सेम थिंग, राइट। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसका एक और जो कि है 6। क्या होता है कि अगर 6 इस तरह से लिखा जाता है तो मेरी साइड से इट्स 6, बट जो सामने वाला देख रहा है उसके अकॉर्डिंग इट्स 9। तो इसमें भी टू पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब सेम थिंग हैपन टू मी और उसके थ्रू आई गेट टू नो a lot of things about me and मैंने बहुत सारे मिथ को बस्ट होते देखा है with this incidents. So without any more bug, let's get into the story. Hi, I am Shipra and right now I am a media student. So by profession I am a student and क्योंकि I am into media thing तो ऐसा होता है कि बहुत बारी मेरे पास एंकरिंग के ऑफर्स आते रहते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक इवेंट का ऑफर आया और उसमें ऐसा था कि इट वाज अ प्रमोशनल टाइप ऑफ इवेंट, बैंक का प्रमोशन करना था मेनली। आई गेट दैट थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन। ऐसे मुझे रात में अचानक से पता चलता है कि आई हैव टू डू दैट। तो मैंने कहा ठीक है, अब रात में अगर आपको 12 बजे पता चलता है कि आपको एक एंकरिंग इवेंट करनी है सुबह 11 बजे, तो आप लाइक लास्ट मोमेंट में कितना ही प्रिपेयर कर पाओगे, राइट। लेकिन समहाउ आई मैनेज दैट और नेक्स्ट डे मैं टाइम पे एकदम पहुंच जाती हूँ वहाँ पे। और वहाँ पे मैं ऐसे खड़ी रहती हूँ, मेरे साथ मेरे को एंकर भी रहते हैं। तो फ्रॉम अ क्राउड अ पर्सन केम टू मी एंड सेज कि आप एंकरिंग करेंगे, एंड ही स्टेयर्स मी फ्रॉम अप साइड टू डाउन। और उसने ऐसे, मतलब उसका लुक कुछ ऐसा था, मैं बताती हूँ कैसे था। आप एंकरिंग करेंगी, ही वॉज लाइक दैट, मतलब एकदम गंदा मुंह बना के। और एट दैट मोमेंट आई मीन इतना गंदा उसने मुझे एक्सप्रेशन दिया था उस इंसान ने कि मेरा पूरा कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया। उसने क्या बोला, द स्टेटमेंट वॉज लाइक कि आप एंकरिंग करेंगे, आपको देख के तो नहीं लगता कि आप एंकरिंग कर पाएंगी। एंड एट दैट मोमेंट आई जस्ट लॉस्ट होल कॉन्फिडेंस। मतलब मैं ऐसे अंदर से ऐसे बिखर गई थी क्योंकि मैं लाइक समवन जजेस मी सो क्विकली। मतलब उसने 2 मिनट का भी पॉज नहीं लिया, उसने 2 मिनट भी रुक के मेरे से बात नहीं की। ही जस्ट केम एंड गंदा से स्टेटमेंट दे के वापस चला गया। मुझे बाद में पता चला कि ही वॉज द मेंबर ऑफ दैट बैंक। तो मैंने कहा कि भाई मैं इनका इवेंट नहीं करने वाली। मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरे पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे हैं, मेरे स्किल पे, मेरी आइडेंटिटी पे वो क्वेश्चन मार्क क्रिएट कैसे कर सकते हैं। कोई तीसरा पर्सन आके बिना मेरे बारे में जाने, बिना मुझे देखे, बिना मेरी एंकरिंग देखे कैसे कोई मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर सकता है। फिर उसके बाद समहाउ आई मैनेज माई सेल्फ और मेरे साथ में जो मेरे को एंकर थे ही मोटिवेटेड मी कि कोई बात नहीं है, कर लो यार, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं जा रही। लेकिन उन्होंने काफ़ी मुझे समझाया तो आई एग्री कि चलो ठीक है यार, किसी तरह इनका निपटाते हैं हम। फिर एट द एंड ऑफ द इवेंट द सेम पर्सन जिसने गंदा से स्टेटमेंट दिया था मेरे बारे में, वो आते हैं हमारे पास एंड ही सेज कि आप लोगों ने अच्छी एंकरिंग की, हम सब ने बहुत इंजॉय किया आपके एंकरिंग में। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैं गंदा सा मुँह की तरफ देख के थैंक यू ऐसे करके मैं वहाँ से चली गई। विद दिस इवेंट यू नो आई लर्न 2 मेजर थिंग्स। फर्स्ट इज कि लुक्स एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। अब ये कहा जाता है ना कि लुक्स डजेंट मैटर, ये हमेशा से आप सुनते आओगे कि नहीं लुक्स मैटर नहीं करते, लुक्स मैटर नहीं करते, बट ट्रस्ट मी गाइज, लुक्स एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। इस केस में मेरे साथ यही हुआ था। ही जजेस मी थ्रू माई लुक्स, द वे आई अपीयर। उनके अकॉर्डिंग आई वॉज नॉट लुकिंग गुड जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। ये रही वो फोटो जिसमें मैं एंकरिंग करने गई थी, ये मेरी आउटफिट थी। एंड उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मेरे से एक्सपेक्ट कर लिया था थ्रू अपीयरेंस, क्योंकि ऐसा होता है कि वो एक इवेंट था ओपन प्लेस पे जहाँ पे आपको ऑडियंस को अट्रैक्ट करना था। तो ऑब्वियसली ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ड्रेसिंग सेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे उस मोमेंट पे नहीं समझ आया क्योंकि आई वाज लाइक कि ये नॉर्मल एंकरिंग इवेंट ही तो है, मुझे ऐसा ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करना है क्योंकि मेरी डायरेक्टली उनके
ऑफिसर से मेरी डायरेक्टली बात नहीं हुई थी, सो आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड कि क्या करना है, कैसे करना है। अकॉर्डिंग टू हिम आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि मेरी अपीयरेंस, ट्रस्ट मी, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ, एक नॉर्मल पर्सन जैसी ही थी मेरी अपीयरेंस। उन्हें कुछ एक्स्ट्रा अपीयरेंस वाले चाहिए थे एंकरिंग के लिए। मैंने ये बहुत बार ही सुना है कि लुक्स डोंट मैटर, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपको वे ऑफ टॉकिंग आना चाहिए, वे ऑफ कम्युनिकेशन आना चाहिए, बट उसके साथ साथ में आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस पे भी काम करना चाहिए। सो दिस वॉज द फर्स्ट लेसन दैट आई लर्नड थ्रू दैट इवेंट। एंड द सेकेंड थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिस इवेंट इज कि people are going to judge you. They are going to judge you without knowing you, without knowing your knowledge, without knowing your struggle, and without knowing your personality. They are just going to judge you. With this event, I learned one more lesson, and that is कि comparing is always not bad, as I always think about it. क्योंकि ऐसा होता था कि पहले मैं खुद को ना कंपेयर अगर किसी से करती थी तो आई फील लाइक कि यार वो कितना अच्छा है, वो कितनी अच्छी है, उसके अंदर मेरे से ज़्यादा स्किल, या फिर आई फील लाइक कि उसकी पर्सनालिटी मेरे से ज़्यादा बेटर, या फिर कोई अगर थर्ड पर्सन है तो आई फील लाइक कि वो मेरे से ज़्यादा बेटर है। बट इन दिस सिचुएशन जब मैं वहाँ पे एंकरिंग कर रही थी और आई गेस कि एक दो बार पॉज लेके जब मैं बैठ रही थी और दूसरा एंकर जा रहा था वहाँ पे होस्टिंग करने, तो आई फील लाइक कि जब मैं बैठ कर उसे ऑब्जर्व कर रही थी आई फील कि यार मैं इनसे बेटर कर रही हूँ। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब मैं ये फील कर पा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, कंपेयरिंग इज़ नॉट ऑलवेज रॉन्ग। मतलब अगर कंपेयर करके आप खुद को बेटर फील कर रहे हो, आप खुद को सेल्फ मोटिवेट कर रहे हो और कंपेयर करने से आपको पता चल रहा है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट रॉन्ग थिंग, दैट इज़ अ गुड वन। उस दिन से टिल डेट मैं अपने आप में और ज़्यादा अपने आप पे काम कर रही हूँ, अपने आप पे और फोकस कर रही हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ और अच्छे से ड्रेस्ड अप होने का। उस दिन के बाद से मेरा कॉन्फिडेंस लिटरली यहाँ से यहाँ हो गया है। अब मुझे ना जल्दी किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे क्या जज कर रहा है। अगर कोई मुझे जज भी करता है ना तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, थैंक यू सो मच, जाओ आप अपना काम करो। अब ऐसा हो गया मेरे साथ। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार मेरे साथ हुआ था, इससे पहले कई बार मेरे साथ हो चुके हैं ये सारी चीज़ें कि कोई मुझे जज कर रहा है, कोई मुझे ऐसा कुछ बोल रहा है, बट मैंने कभी खुद पे इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, जाने दो, ये चीज़ें ऐसी कि जाने देना चाहिए। बट दिस टाइम आई फील कि नहीं, हर चीज़ जाने नहीं देनी चाहिए, कभी खुद के साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहिए और खुद के बारे में और चीज़ें जाननी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन जो आप खुद के साथ रहोगे और जो आसपास वाले लोग हैं कोई साथ नहीं देने वाला। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।